हाय। आज मैं आपको बता रही हूँ पेस्ट के बारे में जो हम अपने दांतों में मॉर्निंग में यूज करते हैं। वो पेस्ट कितने केमिकल से बना हुआ होता है, इसीलिए हमको सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले पेस्ट की यूज नहीं करनी चाहिए। आप उसकी जगह पे दातुन यूज कर सकते हैं, जिससे आपके मसवड़े और जितने भी दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जैसे हमारे एंसेस्टर्स लोग भी जितने थे, वो पहले दातुन ही यूज करते थे, नीम के, बबूल के। तो ये सारे दातुन ही वो लोग यूज करके अपने दांतों को स्वस्थ रखते थे और अच्छे भी रहते थे। आज आप देखेंगे कि डेंटिस्ट के पास में लाइन लगी हुई होती है और इतनी भीड़ होती है कि वहां पे लोग बच्चे बच्चे को ले लेके जा रहे होते हैं। कैविटी हो गई, फिर दांत के जितने भी प्रॉब्लम है, आरसीटी हो गए, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को वो करवाने के लिए बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जाते ही हैं। तो दांत के प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लाइफ से सबसे पहले तो पेस्ट को हटाएं। और पेस्ट को हटा के आप जितना हो सके, आप यदि दातुन यूज नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप अपने उंगलियों से मंजन का यूज करके आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों से जितने भी आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स जितने भी हैं, डेंटिस्ट लोग, वो सारे यही सजेस्ट करते हैं कि आप जितने केमिकल वाले पेस्ट हों वो सारे यूज करें। लेकिन आप आफ्टर 40 या फिर मैं तो ये कहूंगी कि आफ्टर 30 ये सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें सब लोगों में आजकल बहुत ही कम एज से पाई जाने लगी है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जितने अर्ली एज से अपने दांतों का शुरू कर दें मंजन यूज करना, और हाथों से, उंगलियों से करें। अपने बच्चों को भी बताएं कि कैसे हम लोग पहले के टाइम में किया करते थे। ये बहुत जरूरी है कि अपने उंगली पर हम बिलीव करें और उंगलियों से करें। हम जितने भी ब्रश से करते हैं, हम अपने मसोड़ा पर नहीं कर सकते पेस्ट। और आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस में और यूके जितने भी जो बाहर के कंट्रीज हैं, उसमें वो मेंशन किया होता है पेस्ट के ऊपर कि बिलो 5 इयर्स के बच्चे को आप नहीं करा सकते पेस्ट, इसमें कितने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सारे केमिकल्स डले हुए होते हैं पेस्ट में, फिर भी हम इस चीज को बच्चों को देते हैं और वो यूज भी करते हैं, और वो कई बच्चे तो उसको स्वॉलो भी कर जाते हैं। और वो इतने हानिकारक हैं कि वो उसमें इतने केमिकल मिले हुए हैं कि वो डिटर्जेंट के टाइप का वो उसमें फोम निकलता है। और हम पूरे पेस्ट में लगा लगा के, ब्रश पर पूरे पेस्ट को लगा के, एड में जो आता है हमें दिखता है, हम वैसे ही यूज करते हैं और हम सोचते हैं हमारे दांते बहुत बहुत स्ट्रांग होंगे और साइन करेंगे। वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसमें डिटर्जेंट डला होता है और उसी टाइप का केमिकल होता है, जिससे कारण वो उसमें झाग बहुत ज्यादा आती है। आप देखेंगे कि पूरे मुंह में झाग आ गई है। आप डिटर्जेंट पे भी यही चीज होता है। तो आपके पूरे मुंह पे आपको ऐसा फील होता है कि आपके पूरे मुंह पे जब तक अच्छे से डिटर्जेंट नहीं आया, दैट मीन्स कि पूरे मुंह में झाग नहीं बनते हैं, तो आपको फील नहीं होती कि बहुत अच्छे से साफ हुआ। टीवी में ऐड ही ऐसे आते हैं कि आपके मुंह में जितना अच्छा झाग बनेगा तो उतनी अच्छी दांत सफाई होगी, दांतों की सफाई होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मंजन से करें, किसी भी प्रकार का मंजन आपको जो पसंद हो, जिस तरीके का मंजन हो आप वो यूज करें। लेकिन आप मंजन से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत स्ट्रांग भी हो रहे हैं और उससे गमों की भी सफाई होती है और मजबूत होते हैं। जब आपके गम, मसवड़े स्ट्रांग होंगे तो ही आपके दांत भी स्ट्रांग बनेंगे, और उसको मजबूती से पकड़ते हैं वो है आपके मसवड़े। दांत को पकड़े रहने का सबसे मजबूत कारण होता है मसवड़ा, और वो स्ट्रांग रहते हैं तभी आपके दांत भी स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मसवड़ों का ध्यान रखें। और हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? चाहे तो हो तो आप वीक में एक बार जरूर, हो सके तो बड़े लोग कम से कम वीक में या 2 दिन भी कर सकते हैं तो बेहतर है। आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपके नीम के आसपास में नीम के पेड़ होते हैं, आप उसमें से टहनी तोड़ लें और उसके दातुन बना लें। नीम के, बबूल के, किसी भी टाइप के। या फिर आप सब्जी लाने कहीं जाते हैं तो वहां से भी आप बाजार से आप लेके आ सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बट आपके जो दांत है तभी मजबूत रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे यदि आप
इस चीज को यूज करेंगे। जैसे हो गए मंजन हो गया, और दूसरी चीज हो गई आप जितने भी टाइप के दातुन हैं उसको यूज करें। बच्चे नहीं कर सकते हैं तो आप उंगलियों से उनको बोलें कि आप बताएं कि उंगली से करने से बहुत ही अच्छा रहेगा और उनके दांत भी मजबूत होंगे, सड़न नहीं होगी। और तीसरी बात कि ये जितने भी टाइप के सेंसिटिविटी हो जाती हैं हमारे दांतों में, सेंसिटिविटी होने के एक ही कारण है कि हम ठंडा गर्म एक साथ में खा लेते हैं तो बहुत टाइम बाद हमें वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप फिटकिरी और पानी, नॉर्मल पानी का कुल्ला करें तो आप देखेंगे कि आपके ये सेंसिटिविटी के सारे प्रॉब्लम्स आपके चले गए हैं। ये मैं भी करती हूँ और मैंने भी देखा है। मैं कोई भी केमिकल टाइप के जो मेडिसिन वेडिसिन हो, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल यूज नहीं करती। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगी कि आप फिटकिरी पानी का यूज करें। फिटकिरी आप कहीं भी मार्केट से लेके आके आप कूट लें और उसको पाउडर फॉर्म में बना के उसके बाद एक बॉटल पानी में उसके 1 चम्मच डाल दें और बना के आप ये चीज मिश्रण रख लें। और जब जब आपको यूज करना हो सेंसिटिविटी के लिए, आप देखेंगे खुद ये करके देख सकते हैं कितना ज्यादा फायदा होता है। मैं अपने तजुर्बे से ये सारी बातें बता रही हूँ। मैं किसी के बोले हुए या बताए हुए चीजों पे मैं बिलीव नहीं करती, और ये मेरा खुद का फीलिंग्स है और मैंने ये सारी चीजें अपने ही किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। इसलिए अपने दांतों का ख्याल रखें और जितना हो सके डॉक्टर से इन सब चीजों से दूर रहें, केमिकल से, क्योंकि यूएस में तो सारी चीजें बताई हुई होती हैं और उसमें मेंशन होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई मेंशन नहीं है। इसलिए मैं इस बात पे बिलीव भी करती हूँ कि स्वास्थ्य है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। इसलिए आप पैसा कौड़ी तो कितने भी कमा सकते हैं, पैसे कितने भी मर्जी कमा लें, लेकिन आपके स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप खर्चा किस पे करेंगे? यदि आपके पैसे, आपके शरीर ही अच्छे नहीं रहे तो आप इन सब चीजों का क्या करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने बच्चों को और अपने जितने भी आस पड़ोस में लोग हैं सबको इस बात से अवेयर करें और बताएं कि अपने दांतों का, अपने स्किन का, सारी चीज का आप ख्याल कैसे रख सकते हैं। थैंक यू गाइज।